बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट को बिल्कुल क्लियर करना और उसकी जो बैकग्राउंड में जो शेड टाइप का होता है उसको हटाना, उसका तरीक़ाकार क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। तो चलो करके देखते हैं। आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसी से ये हो जाएगा इस लेक्चर से कि आपका जो इंक है वो आपको मतलब आपका प्रिंटर का इंक बहुत कम यूज़ होगा। पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से आप एक पिक्चर इंसर्ट करोगे। चलो मैं डेस्कटॉप से एक पिक्चर उठा लेता हूँ, ये वाला। जैसे मैं पिक्चर उठा लेता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत सारा शेड है। अगर अभी मैं कंट्रोल P यानी प्रिंट करूँगा तो यहाँ से ये हो जाएगा कि ये जो बैकग्राउंड शेड इसका है ये बहुत ज़्यादा इंक इसके साथ मतलब ज़ाया होगा। दूसरा ये कि इसका लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं? एक तो आपने इसको काटना है, तो उसके लिए आप क्राफ्ट यूज़ करें ताकि वो जो फजूल से स्पेसेस है वो आप हटा दो इससे और अपने डॉक्यूमेंट्स के अपने पेज के अंदर इसको सेट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया सेट। अब इस डॉक्यूमेंट को मैं ज़रा कर लेता हूँ इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। वहाँ आपने वर्ब टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये आपके साथ आज़ादी के साथ मूव कर सके। तो ये यहाँ पे मैंने रख दिया और इसी तरह इसको मैंने यहाँ तक जूम कर दिया, बड़ा कर दिया साइज़ में, और नीचे की साइड पे भी इसको मैंने ड्रैग करके पेज के साथ इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आपके प्रिंटर का इंक ज़्यादा ज़ाया ना हो, उसके लिए आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरह का डैमेज डॉक्यूमेंट है उसको आप रिपेयर करना चाहते हो तो ये प्रोसीजर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉलो कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपको डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप डायलॉग बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको नज़र आएंगे सबसे पहले पिक्चर करेक्शन। अब पिक्चर करेक्शन अगर सेलेक्ट नहीं है तो आप अगर कलर सेलेक्ट है या लाइन स्टाइल है या शेड है या रिफ्लेक्शन है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। तो पिक्चर करेक्शन के ऊपर आप क्लिक करें, पिक्चर करेक्शन के ऊपर आप क्लिक करें। सबसे पहले शार्पनेस मतलब ये जो आप जितना इसको शार्प करोगे, ये जो DIT की लिखाई है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाली, ये सारी इसकी शार्पनेस ताकि ये वाज़ेह नज़र आए। तो इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ या मैं इसको 50% कर लेता हूँ। ठीक है, 50% थोड़ा सा प्रोसेस होगा। चलो ये 50% होगा, ये अब आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप इसकी ब्राइटनेस को ज़्यादा करोगे। ब्राइटनेस को मैं कर लेता हूँ 50%। जैसे हम इसको 50% कर लेते हैं, आप बैकग्राउंड में देख रहे हो कि भाई वो जो हमारा शेड था वो शेड चला गया, शेड ख़त्म हो गया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये इसका प्रिंट रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन स्टिल अभी भी इसमें काम बाकी है। तो हम क्या करेंगे, इसके कंट्रास्ट को थोड़ा सा मज़ीद ज़्यादा कर लेते हैं। कंट्रास्ट 0 है तो हम इसको 20 कर लेते हैं। ये भी अप्लाई हो गया। ठीक है, और 20 से मज़ीद अगर हम इसको बढ़ा दें, कंट्रास्ट को थोड़ा सा और भी बढ़ा दें। बैकग्राउंड में आप अपनी पिक्चर को देखिए। ठीक है, और उस हिसाब से शार्पनेस को मैं मज़ीद बढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं इसको 100% कर लेता हूँ, 100%। अब देखिए शार्पनेस इसकी 100% मैंने कर ली, ब्राइटनेस इसकी 50% है, कंट्रास्ट इसकी 12% है, ये मैं 20% कर लेता हूँ। तो ये रहा। अब इसको आप क्लोज कर ले और इसको देखिए तो यहाँ पे वो जो बैकग्राउंड है वो आपको नज़र नहीं आ रहा, और ज़ाहिरी बात है जब बैकग्राउंड आपको नज़र नहीं आ रहा वो शेड, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है आपको बताने का। अब दोनों के दरमियान अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, दोनों के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक नया पेज उठा लेते हैं और उस पेज के अंदर या इसी पेज के अंदर भी कर सकते हो, अगर आप उठाना चाहो इसको छोटा कर ले, यहाँ पे रख ले। ठीक है, पेज को मैं पेज सेटअप से आके यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, ओरिएंटेशन उसका लैंडस्केप कर लेता हूँ ताकि मुझे आमने सामने ये नज़र आए। ये वाला रहा जो हमारा अभी जो फॉर्मेटेड है, और जो दूसरा वाला था यहाँ भी मैं उसको इंसर्ट कर लेता हूँ ये, और इसको भी मैं इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ और इसको भी छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रखा, इसको मज़ीद थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा कर लेता हूँ। अभी ये और इसमें कितना फ़र्क है तो ये आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे बहुत फ़र्क है। इसके साथ ये अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ जो कैम स्कैन वगैरह मिलते हैं उसी से भी आप कर सकते हो, लेकिन वो आपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है। यहाँ पे आपको अगर डॉक्यूमेंट इस तरह मिला है, कोई फाइल इस तरह मिला है और आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हो तो आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।